हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश सारसी। आज के इस वीडियो में हम जुलाई के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जुलाई के थर्ड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें मैं थर्ड वीक से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो थर्ड वीक का वीडियो है। इससे पहले मैं सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? ये 17 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक समुदाय को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई का सम्मान करने के लिए ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई में थर्ड वीक तक जितने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जुलाई को सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। अच्छा, 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस। आपको पता है बाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 22 से 22 और 7 से जुलाई, 22 तारीख हो गई, 7 महीना हो गया। इस तरह से बना ये 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस। अच्छा, 22/7 इसकी वैल्यू 3.14 भी तो लिखते हैं। तो पाई दिवस ये 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 तारीख हो गई और तीसरा महीना हो गया। तो दोनों याद रखिए। पाई सन्निकटन दिवस ये 22 जुलाई को मनाया जाता है और पाई दिवस अगर आपसे पूछ ले तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय आम दिवस ये भी 22 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? तो खर्ची पूजा का त्यौहार ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। त्रिपुरा का ये एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, खर्ची पूजा का त्यौहार। ये अभी त्रिपुरा में मनाया गया है। इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है इसको हाईलाइट करके ये बड़ा मैप मैंने यहाँ पे लगाया है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मानिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा त्यौहार, ये ऐतिहासिक खर्ची पूजा अभी शुरू हुई थी। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने? तो आपको पता है नेपाल के प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक्चुअल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। उनको पता था उनके पास मेजोरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं केपी शर्मा ओली। ये पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब फिर से ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने नेपाल के फ्लैग से हाईलाइट किया हुआ है।
ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, ये एक इमेज लगाई है, ये क्यों लगाई है? ये इंडिया और नेपाल के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है सूर्य किरण। ये इंडिया और नेपाल के बीच में इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण, ये आप याद रखिए। अच्छा, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। और गाई जात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। क्या? गाई जात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया? तो बिहार में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं मानवी मधु कश्यप, ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। क्या? बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। क्या नाम है इनका? मानवी मधु कश्यप। अब बिहार की हैं तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुई हैं। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण ये बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार के मेडिकल कॉलेज में अब छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। क्या? नागी पक्षी महोत्सव ये बिहार में शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका नाम पहले ट्विटर था, अब इसका नाम बदल के एक्स किया गया है। और इस पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब एक्स पर 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं। तो अब ये एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? जो हाई कैफीन ड्रिंक्स होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला, स्कूल के पास उनकी बिक्री नहीं होगी, ये फैसला किया है महाराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र का फैसला है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, तड़ोबा और मेलाघाट, अंधेरी बुर्ग ये टाइगर रिजर्व है। ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख ये लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनेक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की जिसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये, स्नातक डिग्री वाले को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास ये हाई कैफीन ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का डिसीजन लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना, इसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2024 का खिताब ये कार्लोस अल्कजार ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं कार्लोस अल्कजार।
इन्होंने अभी विंबलडन 2024 का खिताब जीता है। अच्छा, विंबलडन विमेंस सिंगल 2024 का खिताब ये बारबुरा क्रेजिकोवा ने जीता। कैटी वोल्टर ने नॉटिंगम ओपन का खिताब जीता है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब ये डेनियल कोलिंस ने जीता। अच्छा, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट एकल खिताब ये सुमित नागल ने जीता। और जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विक्रम मिश्री, इन्होंने अभी विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं विक्रम मिश्री और इन्होंने ही अभी विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, मनोलो मार्केज ये भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। जॉर्जेस एलेडरी को HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लियेन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मैटसोला बनी है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष रजत शर्मा बने। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। मानवी मधु कश्यप, ये अभी मैंने आपको बताया, ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। और सुमंत सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो ये स्पेन ने जीती। स्पेन ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग ने SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 को जारी किया है। इसमें केरल टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल टॉप पर है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, शांति घाटी, थय्यम त्योहार, त्रिशुवरम त्योहार और ओणम त्योहार ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई? तो ये उत्तराखंड में खोली गई है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम पता है बदल दिया गया है, अब इसका नाम बदल के ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। और आपको मैंने इसी वीडियो में बताया ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है ये किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता? तो ये अर्जेंटीना ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। अब अर्जेंटीना तो ये है मैप में अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता और यही सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अच्छा, यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान को नियुक्त किया गया। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। सुभाष प्रसाद गुप्ता ये सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। मलेशिया ने मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया और सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन, इन दोनों को, ये हैं कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। कौन है? यून सुक योल। अच्छा, साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक योल, ये नाम मैंने अभी बताया, ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने थे। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। अच्छा, इस मैप से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद है क्या है? ये जो लाइन है ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो ये 38th पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो सुदर्शन पटनायक, ये हैं सुदर्शन पटनायक। ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं, यानी कि ये जो रेत होता है, रेत पर अलग अलग तरह की प्रकृतियाँ बनाते हैं, आकृतियाँ बनाते हैं। तो ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अभी इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो महारेरा, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं मनोज सोनिक, ये हैं इनकी पत्नी सुजाता सोनिक। तो मनोज सोनिक को महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो 35वां अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान ओलंपियाड 2024 ये अभी कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कजाकिस्तान तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? के.जे. टोकायव। कौन है? के.जे. टोकायव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया? तो ये इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स, इसे इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो ये हरियाणा सरकार ने दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हरियाणा सरकार ने दिया तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। क्या नाम है?
आईटी सक्षम युवा योजना, इसको हरियाणा ने मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। और हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खफरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वार्षिक कटारगामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है? कई जगह आपको कतारगामा लिखा दिखेगा, कई जगह कटारगामा लिखा दिखेगा। तो वार्षिक कटारगामा इसाल उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये एसबीआई ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें अन्य योजनाओं की कंपैरिजन में जो ब्याज दर है वो ज़्यादा है। तो एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 70% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया? तो ये कर्नाटक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये हैं थॉमस मुलर, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई, इसमें अर्जेंटीना टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो ये बेलारूस ने लागू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति ये बेलारूस ने जारी की। अब बेलारूस, तो ये है मैप में बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूसियन रूबल। और बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों के T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी आईसीसी ने पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की है, इसमें ट्रेविस हेड टॉप पर रहे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ट्रेविस हेड ये आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहे। और दूसरे नंबर पर देख रहे हो कौन है? दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव हैं, ये हैं ट्रेविस हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने कहाँ सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की? तो ये सिडनी में लॉन्च की है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चेन्नई सुपर किंग्स ने सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो ये आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैप में आइवरी कोस्ट। इसका फ्लैग लगभग इंडिया की तरह है। आपको पता है इंडिया के फ्लैग में हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें वर्टिकल लाइन है, लेकिन इसमें चक्र नहीं है। अच्छा, आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यमोसुकोरो। ये आइवरी कोस्ट की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अलासाने क्वाट्रा। कौन है? अलासाने क्वाट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव ये भारत की T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इन्हें आप जानते हो, यही है सूर्य कुमार यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो ये उर्सुला वॉन डेर लियन चुनी गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है उर्सुला वॉन डेर लियन और इनको 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अच्छा, यूरोपीय आयोग के संसद के रूप में रॉबर्ट मेट्सोला को फिर से चुना गया। यूरोपीय आयोग के संसद के प्रमुख के रूप में रॉबर्ट मेट्सोला को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विनय मोहन क्वात्रा और यही अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? आपको पता है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी मॉरिशस की यात्रा पर गए और मॉरिशस में इन्होंने भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और यहीं पे मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैप में मॉरिशस कहाँ पे है, ध्यान से देखो, ये है मैप में मॉरिशस, ये जूम करके दिखाया हुआ है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपए। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविद जगनॉथ। कौन है? प्रविद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए फैसला किया? तो अभी अपने देश भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए फैसला किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैप में मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित करने का निर्णय लिया है? तो जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली के आसपास, यानी कि दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं और एक नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। लखनऊ के आसपास के शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा और स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या कनौज, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु भी घोषित किया गया है, मैंने आपको बताया था, क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन। अभी टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट्स को जीआई टैग मिला है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ये मथुरा का जो सांची क्राफ्ट है इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर आए? तो 2023 की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में विराट कोहली टॉप पर रहे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी? तो अभी केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो डीएमआरसी ने अभी जापान के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जो जैविक त्वचा होती है उसको रोबोट के चेहरे पर लगा दिया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए। जापान ने 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त किया। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है।
जापान ने मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैल रहे हैं। अच्छा, जापान के समुद्र के अंदर के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने जुलाई का सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि आईएएस मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने। तो ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक यानी कि पिछले 7 महीनों के करंट अफेयर्स का ये एक कंप्लीट पीडीएफ बना दिया है। इसमें पिछले 7 महीने के यानी कि जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और मैंने इस पीडीएफ को ऐसे बनाया है कि अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना और आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक पर आपके पास ये पीडीएफ पहुँच जाएगी, आपके मोबाइल में ये पीडीएफ सेव हो जाएगी। ये सेकंड वीक का वीडियो था, ये फर्स्ट वीक का वीडियो था। इसी तरह मैंने और भी वीकली वीडियोस बनाए हैं, ये आप देखिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है, संतोष कुमार गंगवार किस राज्य के नए गवर्नर बने। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, अगर आपको कहीं पे भी कभी भी कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा जुलाई के तीसरे वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।